लेकिन गुरुकुल में कुछ लकड़ियों की कमी पड़ती है, तो गुरु माता ठाकुर जी से और सुदामा जी से कहती है कि आप लोग जाइए और दोनों जाके लकड़ियों का प्रबंध करके आइए। अब ठाकुर जी जाने लगे। ठाकुर जी जाने लगे तो वो गुरु माता वो चने लिए थी और वो चने एक पोटली में रखती हैं और उनको दे देती हैं। कहती जहां कहीं भी भूख लगे तो इन चनों को खा लेना। तो महाराज वो चने लेके जाते हैं। अब ठाकुर जी और सुदामा जी दोनों लकड़ियों का प्रबंध करते हैं। थोड़ी देर तो प्रबंध करते हैं। इसके बाद थोड़ी देर बाद वर्षा होने लगी और जब वर्षा होने लगी तब महाराज ठाकुर जी एक पेड़ पे चढ़ जाते हैं और सुदामा जी दूसरे पेड़ पे चढ़ जाते हैं। ठाकुर जी और सुदामा जी जब दूसरे पेड़ पे चढ़ गए तो वर्षा हुई तो भूख लगी। सुदामा जी को जैसे ही भूख लगती है सुदामा जी चने निकालते हैं, खाने लगते हैं। अपने हिस्से के चने तो खा लिए। अब ठाकुर जी का हिस्सा बचता है। ठाकुर जी के हिस्से के जो चने हैं वो भी देख रहे हैं कि अगर ये भी खा लेते तो, क्योंकि भूख जो है वो शांत नहीं हो रही है। अब भूख जब शांत नहीं होती है तो महाराज ठाकुर जी के हिस्से की तरफ देख रहे, बार बार देखते, सोचते इतना सा खा लूंगा, कौन कह रहा है इतना सा खा लूंगा, कौन क्या कहेगा इतना सा खा लूंगा। ऐसे इतना इतना करते करते वो ठाकुर जी के हिस्से के भी चने खा गए। अब ठाकुर जी के हिस्से के चने जब खा गए तो महाराज ठाकुर जी को भी लग रहा है कि सुदामा कुछ खा रहे हैं, कि दांत आवाज करते। ठाकुर जी पूछते कि सुदामा तुम कुछ खा रहे हो क्या? सुदामा जी महाराज कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं खा रहा, अरे ये वर्षा हुई, सर्दी बढ़ गई है तो दांत आवाज कर रहे हैं। तब महाराज ठाकुर जी कहते कोई बात नहीं, सर्दियों में होता ना कि दांत आवाज करते, आप स्नान करके आओ तो दांत आवाज करते, बातें बना देते हैं। वर्षा बंद हुई, दोनों पेड़ से नीचे उतरते हैं। पेड़ से जैसे ही नीचे उतरते हैं कि ठाकुर जी वो अपने चने मांगने लगे। ठाकुर जी कहते सुदामा वो चने गुरु माता ने दिए थे ना, उनको तो मुझे भूख लगी है। सुदामा जी रोने लगे और कहने लगे कि वो चने तो मैंने खा लिए। ठाकुर जी कहते खा लिए तो अब रोना बंद करो, अब रोके भी मत दिखाओ, लेकिन गुरु माता से मत कहना कि वो चने जो आपने दिए थे वो मैंने अकेले ने खा लिए। और आज गुरुकुल में बैठे गुरु जी ये सारा दृश्य देख रहे थे, तब वो कहने लगते हैं, वो कहते हैं कि आज सुदामा ने अपने भाग्य में, अपने जीवन में दरिद्रता को निमंत्रण दे दिया है। अब महाराज ठाकुर जी और सुदामा जी दोनों जाते और महाराज आजकल भी यही हो रहा है। अपने हिस्से पे ध्यान जो था वो तो है ही, लेकिन दूसरे के हिस्से पे भी ध्यान रखते, ये भी हमें मिल जाए। आजकल तो भाई भाई का हिस्सा नहीं छोड़ते, दूसरों की तो बात ही क्या करूं। तो महाराज सुदामा जी या दूसरे के हिस्से के चने, ठाकुर जी के हिस्से के चने खाए, जीवन में दरिद्रता को निमंत्रण देते हैं। अब महाराज ठाकुर जी सुदामा जी दोनों गुरुकुल में पहुंचे। गुरुकुल में गुरु माता ने पूछा, वो चने दिए थे खा लिए? ठाकुर जी कुछ बोले इससे पहले सुदामा जी कहते हाँ खा लिए थे, झूठ बोल देते हैं। तो इस प्रकार से भगवान कुछ दिनों तक गुरुकुल में रहे, सुदामा जी के साथ मित्रता रहती है। अब भगवान गुरुकुल की अवधि पूरी करके वापस राजमहल जाते हैं। राजमहल में राज कार्यों में रहते हैं। ठाकुर जी अब राजनीति करना भी सीख रहे हैं। अब सुखदेव जी महाराज जिस प्रसंग का वर्णन कर रहे हैं उस प्रसंग में केवल और केवल प्रेम ही प्रेम है। अभी तक हमने कथा में सुना किसी प्रसंग में राजनीति है, किसी में युद्ध हो रहा है, लड़ाई, लेकिन अब जिस प्रसंग में रसमयी है, क्योंकि ये भागवत जी का हृदय बताया गया है, ये मुख्य सार जो है वो यही है कथा का। तो ठाकुर जी आज राजमहल में सबसे ऊपर की अटारी पे बैठे हैं। भगवान उस अटारी से एक बड़ी सी खिड़की है, वहां से देख रहे हैं वृंदावन की तरफ। एक टक देखते जा रहे, देखते जा रहे, देखते जा रहे हैं। भगवान जब एक टक देखते जाते हैं तो आज मानो भगवान के मन में ये भाव आ रहे हैं कि आज तो कोई ना कोई यमुना किनारे दिख जाए, चाहे ग्वाल बाल हो, चाहे गाय माता हो, लेकिन कोई ना कोई दिख जाए। भगवान एक टक देखते जा रहे, देखते जा रहे, देखते जाते हैं।
और कोई भी नहीं दिखता है। ऐसे कभी कभार हमारे मन में भी भाव आता है, जब हम घर से बाहर होते तो ऐसे लगता ना आज मानो कोई दिख जाए, अपने घर का हो या कोई भी, जो बच्चे बाहर पढ़ते हैं तो लगता ना कि आज बच्चा दिख जाए या मिलने आ जाए या हम चले जाए। तो ऐसे ही भाव ठाकुर जी के मन में है, भगवान एक टक देख रहे कि आज कोई दिख जाए। अब भगवान देखते हैं तो भूल गए हैं कि कहाँ खड़े हैं। जब भूल जाते हैं कि कहाँ खड़े हैं तो उनको लगता है कि शायद मैं वृंदावन में हूँ। भगवान कहते अरे ये तो वही समय है जब मैं मुदमंगल श्री दामा सभी मिलके गाय चराने जाते थे। भगवान कहते अरे मुदमंगल क्या कर रहे हो, जल्दी करो, अरे श्री दामा जल्दी करो वरना तुम्हारी मैया भी डांटेगी, मेरी मैया भी डांटेगी। थोड़ा ध्यान भटकता है, भगवान को याद आता है कि वो कहाँ खड़े हैं। अब महाराज ध्यान हटते ही भगवान जोर जोर से रोने लगते। भगवान इतने जोर जोर से रोए कि हिचकियां बन रही हैं और उनके रोने की आवाज उद्धव जी ने सुनी। जब उद्धव जी ने ये आवाज सुनी तो वो दौड़े दौड़े आते हैं, ठाकुर जी के पास आते, कहते प्रभु आप रो रहे हो, क्या हुआ है, किसने क्या कर दिया, क्या करना था, क्या नहीं हो पाया है। तब ठाकुर जी कहते उद्धव मुझे ब्रज की याद आ रही है, आज मुझे अपने वृंदावन की याद आ रही है कि मैं मथुरा में रहने के बाद भी वृंदावन के प्रेम को कभी नहीं भुला सकता। उद्धव जी कहते प्रभु आप रो रहे हैं, आप सुख दुख प्रेम प्यार सबसे परे फिर भी रो रहे हैं। ठाकुर जी कहते कि मैं सबसे परे हूं, पर जो प्रेम मुझे ब्रज ने दिया वो प्रेम मुझे युगों युगों तक नहीं मिल सकता। उद्धव मुझे नंद बाबा जैसे बाबा युगों युगों तक नहीं मिल सकते। तुम्हें पता है जब मैं वृंदावन में रहता था तो बाबा जानबूझ के जूतियां नहीं पहनते थे कि भाई कन्हैया आएगा सर पे जूतियां रख के कहेगा अरे बाबा आपने जूतियां नहीं पहनी, अभी मैया डांटेगी। तब वो जूतियां मैं पहनाता था तब बाबा पहनते थे। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब से मैं मथुरा आया हूँ तब से मेरे बाबा ने जूतियां नहीं पहनी होंगी। और यशोदा मैया जैसी मैया मुझे कभी नहीं मिल सकती है। मैंने कोई एक ढंग का काम नहीं किया कि जिससे यशोदा मैया को खुशी मिले, जिससे यशोदा मैया को प्रेम मिले। अब महाराज रोने लगे, यशोदा मैया का तो वर्णन कर नहीं पा रहे हैं भगवान। भगवान कहते हैं यशोदा मैया जैसी मैया मुझे नहीं मिल सकती है। अरे इससे ज्यादा दुख तो मैंने उन भोली वाली गोपियों को दिया है। पता है उद्धव, एक दिन यशोदा मैया मुझसे कहने लगी कि तुम उनके घर चोरी करते हो, उनके पास है ही क्या दूध माखन के सिवाय। जब वो दूध माखन बेच देते हैं तब जाके उनका घर पलता है, उनके घर में भोजन आता है, और तुम उस दूध माखन को चुराते हो, फेंक देते हो, फैला देते हो, इसी से तो उनका घर चलता है, वो गरीब है, ऐसा मत किया करो। तो उद्धव मैं कुछ दिनों तक उनके घर चोरी करने नहीं गया। वो प्रत्येक गोपी आ के कहती है कि यशोदा मैया मुझसे कभी नहीं कहना, हमसे कभी मत कहना कि हम गरीब हैं, ये कभी मत कहना कि हमारे घर चोरी करेंगे तो हम गरीब हो जाएंगे, क्योंकि हमसे बड़ा अमीर कोई नहीं है। गरीब तो हम उस दिन हो जाते जिस दिन ये हमें दिखाई नहीं देता, जिस दिन ये हमारे घर नहीं आता। तो ये कभी मत कहना कि हम गरीब हैं। इतना प्रेम उन गोपियों का, इससे ज्यादा दुख तो मैंने अपनी राधे को दिया है। और भगवान कितनी देर तक राधा 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 कहते और राधा रानी का नाम लेते, नेत्र सजल भगवान ब्रज की याद में भूल गए। उद्धव जी कहते प्रभु आप रो रहे हैं, इससे अच्छा तो आप उन अनपढ़ गंवार गोपियों को जाके समझा दें। और जैसे ही गोपियों को अनपढ़ गंवार कहा, ठाकुर जी समझ गए कि ये समय सही है इनको प्रेम तत्व के बारे में समझाने के लिए। वो भूल रहे हैं, उद्धव जी भूल रहे हैं कि ज्ञान की शुरुआत जिनसे होती है वो ठाकुर जी उन गोपियों के साथ रहे। ठाकुर जी कहते जब इतनी ऐसी बात है तो एक काम करो, तुम जाके समझा दो। तुम तो ज्ञान के माध्यम से समझा सकते हो ना, उनका रोना धोना बंद करा सकते हो, तुम समझा दो। उद्धव जी कहते उसमें क्या है, मैं समझा दूंगा।
आप पत्र में लिख दो कि रोना धोना छोड़े, मन ज्ञान मार्ग पे लगाए। और जब आप मन ज्ञान मार्ग पे लगाओगे तो ब्रह्म की प्राप्ति होगी। इस प्रेम प्यार में कुछ नहीं होने वाला। निराकार ब्रह्म की परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करें, ज्ञान मार्ग पे चलें, स्वर्ग की मोक्ष की प्राप्ति का उपाय करें। ठाकुर जी कहते ठीक है। अब ठाकुर जी भी उद्धव जी को प्रेम तत्व के बारे में समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि उद्धव जी ज्ञान को महत्व देते हैं और ठाकुर जी प्रेम को महत्व देते हैं। तो महाराज ठाकुर जी कहते ठीक है, मैं पत्र लिख देता हूं, तुम जाके समझा दो। उद्धव जी को अपने ज्ञान पे भरोसा था, वो कहते मैं जाके समझा दूंगा। ठाकुर जी पत्र लिखते हैं, दे देते हैं। उद्धव जी जाने लगे तो ठाकुर जी कहते ऐसे मत जाओ। बोले फिर? बोले तुम मेरे वस्त्र पहन के जाओ, मेरे कुंडल पहन के जाओ, मेरा मुकुट लगा के जाओ। बोले इन सब की क्या जरूरत हुआ? अरे बोले आप मेरे मुकुट कुंडल वस्त्र पहन के जाओगे ना तो गोपियों को ये लगेगा कि शायद मैं आ गया हूं, तो वो तुम्हारी तरफ देखेंगे। वरना ब्रज की गोपी तुम्हें देखना तो दूर, तुमसे बात करना तो दूर, एक नजर नहीं डालेंगी तुम पे। तुम ये पहन के जाओगे तो वो तुम्हारी तरफ देखेंगी, तुमसे बात करेंगे। उद्धव जी कहते ठीक है प्रभु। अब ठाकुर जी जाते हैं, पत्र भेज रहे हैं, उनको पहुंचा रहे हैं। उद्धव जी वो पत्र लेते हैं, जाने लगते हैं। जाते हैं, ब्रज में पहुंचते हैं, वृंदावन में पहुंचते हैं। वृंदावन में वो देख रहे हैं कि यमुना किनारे कुछ गोपियां जल भर रही हैं, और गोपियां भी देख रही हैं कि वही रथ आ रहा है जो अक्रूर लेके आया था और हमारे कन्हैया को लेके चला गया। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है अरे देख तो सखी, क्या ये वही रथ है जो वो अक्रूर लेके आया था? बोले हाँ है तो वही रथ। बोले तो क्या कृष्ण वापस आ गए? ठाकुर जी वापस आ गए हैं क्या? तब दूसरी गोपी कहती है कि ठाकुर जी नहीं है, ठाकुर जी के वस्त्र पहन के, कन्हैया के वस्त्र पहन के कोई और आया है। और इतना कहते ही उद्धव जी निकट आते हैं। उद्धव जी गोपियों से कहते हैं कि यहाँ पर वृंदावन में नंद बाबा यशोदा मैया का घर कौन सा है? गोपियां कहती हैं कि तुम मथुरा से आए हो ना? बोले हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि हम मथुरा से आए हैं? गोपियां कहते हैं ये मथुरा वासी ही यहाँ आके नंद बाबा यशोदा मैया का घर पूछते हैं, और ना प्रत्येक ब्रजवासी को पता है कि नंद बाबा यशोदा मैया का घर कौन सा है। उद्धव जी कहते तो उनके महल की ओर जाने का रास्ता बताओगे? तब वो गोपियां कहती हैं कि ये जो रास्ते में जल देख रहे हो ना, इस जल को देखते देखते चले जाओ, और ये जल जहां जाके रुकेगा वही नंद बाबा यशोदा मैया का घर है। और हे पथिक, इस जल को कोई साधारण जल मत समझना। ये जब से कन्हैया गए हैं तब से नंद बाबा यशोदा मैया रोते जा रहे हैं, उनके अश्रु जल बह रहे हैं, ये साधारण जल नहीं है। उद्धव जी उस जल को देखते 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 आगे जाते हैं। जैसे ही जाते हैं महाराज कि जहां वो जल जाके समाप्त होता है वहीं खड़े हो जाते, आवाज लगाते कि नंद बाबा, ओ नंदराई जी बाहर आइए। वहां से एक दुबला पतला व्यक्ति बाहर आता है। कहो क्या बात है? उद्धव जी हाथ जोड़ देते, माफ करिए मैं आपको पहचाना नहीं, क्या आप ही नंद बाबा हो? नंद बाबा कहते हाँ मैं ही नंद बाबा हूं, बताओ क्या काम है? बोले लेकिन कृष्ण ने जो वेशभूषा बताई थी आप उससे तो बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहे हो। नंद बाबा बिना कुछ कहे घर में ले जाते हैं, उद्धव जी को बैठाते हैं, कहते बैठो मैं भोजन का प्रबंध करके आता हूँ। घर में नहीं है, प्रबंध करके आता हूँ, क्योंकि जब से ठाकुर जी गए थे तब से यशोदा मैया के रसोई घर में कभी भोजन नहीं बना, मकड़ी के जाले पड़ गए। वो कहते बैठो मैं भोजन का प्रबंध करके आता हूँ। इतनी बातें हुई कि यशोदा मैया को लगा आज नंद भवन में थोड़ी बहुत बातचीत हुई, उनको लगा मानो कन्हैया आ गए। यशोदा मैया दौड़ पड़ती है, अरे कन्हैया तू आ गया। और यशोदा मैया दौड़ती हुई आई, देखती है कि कन्हैया नहीं। नंद बाबा कहते हैं कन्हैया नहीं आया, उसका मित्र आया है, उसका संदेश लेके। यशोदा मैया कहते हैं कि क्या उस कन्हैया को मेरी याद नहीं आती? उसकी मैया
बरसों से रो रही है, उसे मेरी याद नहीं आती। मेरा कन्हैया जब रोता था तो मैं घर के सारे काम छोड़ के उसके पीछे लग जाती थी, और आज उसकी मैया बरसों से रो रही है, उसको मेरी याद नहीं आती। और इतना कहकर यशोदा मैया रोने लगती है। उद्धव जी कहते, मैया कन्हैया को खुद गर्ज मत समझो, मैं आपको नहीं बताना चाह रहा था, पर देवकी मैया ने कहा था मुझसे कि तुम यशोदा को ये जरूर बताना। देवकी मैया कहती है कि यशोदा कहती थी कि कृष्ण खाने पीने का बड़ा शौकीन है, हंसता मुस्कुराता रहता है, लेकिन मथुरा आने के बाद उसमें पूर्णतः परिवर्तन हो गया है। एक दिन देवकी मैया ने गोरस से बनी हुई मिठाई थाली में रख दी, तो जो कन्हैया थाली को प्रणाम करके भोजन करते थे, वो कन्हैया थाली को छोड़ के चले जाते हैं।